हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कृषि प्राविधिक सहायक जो आपकी यूपी एजीटीए की 3440 पदों पर मुख्य परीक्षा कराई गई थी। ये परीक्षा आपकी 13 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। इसके बाद जो आपकी आंसर की थी वो आपकी 14/7 यानी कि अगले ही दिन आपकी जो आंसर की थी वो निर्धारित कर दी गई थी, यानी कि आ गई थी। और इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस पर स्टूडेंट्स ने आपत्ति भी डाली थी, तो उस आपत्ति के बाद जो आयोग ने जो आपकी रिवाइज आंसर के है, ठीक है, रिवाइज आंसर के है वो आपकी 30 अगस्त यानी कि कल के दिन आपकी जारी कर दी गई थी। तो अगर आपने वो रिवाइज आंसर के से अपना मिलान नहीं किया है तो आयोग की जो वेबसाइट है UP SSSC, जो आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इस पर आपको जो आपकी मास्टर आंसर की है रिवाइज आंसर की वो आपको मिल जाएगी। आप अच्छे से वहां पर मिलान कर लीजिए और उसके बाद आपका कितना जो मार्क्स है वो बढ़ रहा है या घट रहा है वो आप अच्छे से चेक कर सकते हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स बढ़ भी रहा है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेम है और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मार्क्स जो आपकी रिवाइज आंसर के आने पर घटा है। तो ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिन पर ज्यादातर जो आपत्ति है वो डली हुई थी, और आयोग ने ऐसे कितने क्वेश्चंस माने हैं जिन पर आपको फुल मार्क्स मिले हैं, और ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको आयोग ने जो नन ऑफ दीज आंसर था वो माना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। और इस पर की जो आपकी जो रिवाइज आंसर के है इसके आने से जो आपकी कट ऑफ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपकी कट ऑफ जाएगी, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि जो आपकी 3440 पदों पर जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी, ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी जो कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जिन पर जो आपकी ऑब्जेक्शन डला हुआ था और आयोग ने फुल मार्क्स दिए हैं। तो ऐसे आपको टोटल 5 क्वेश्चन आयोग ने निर्धारित किए हैं जिन पर ऑब्जेक्शन डला था, और उनमें से 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको फुल मार्क्स दिए गए हैं, और आपके 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे आपको ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस माना गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो आपकी मास्टर आंसर की कल जारी हुई थी, इसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये था आपका जो लघु मोटे अनाज यानी कि जो निम्नलिखित में से फसल कौन सी है जिसमें लघु जो आपके माइनर मिलेट्स माना था, इसमें माइनर मिलेट्स में से कौन सा है। तो एक तो ये क्वेश्चन होगा जिस पे आपको फुल मार्क्स मिले हैं, और एक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन नंबर 4 था आपका जिस पर आपको फुल मार्क्स मिले हैं। इसमें आपका जो चने का वानस्पतिक नाम लिखा गया था, क्योंकि आयोग की वेबसाइट कुछ ऐसी वेबसाइट है जिन पर आपको साइसर काले चने का नाम साइसर एरेंटिनम लगाया हुआ है, और कुछ ऐसी वेबसाइट है जो काले चना वैसे तो बोला जाता है, जो आपका विग्ना मूंगो ब्लैक उड़द होती है उसको भी विग्ना मूंगो जो है काला चना भी बोल देते हैं। बट इस पे भी ऑब्जेक्शन था, कुछ वेबसाइट पर कुछ दिया गया था काले चने का साइसर एरेंटिनम जैसा, कुछ पे ब्लैक उड़द दिया गया था। तो इस पे भी आयोग ने आपका फुल मार्क्स निर्धारित कर दिए थे। ठीक है, अब ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिन पर नन ऑफ दीज रखा गया था, तो मास्टर आंसर की के हिसाब से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है। ये था आपका प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना PKMSY, जो आपकी जल सब्बर वाटर शेड विकास घटक के द्वारा जो आपके केंद्रीय इसमें मंत्रालय पूछा गया था। तो पहले तो आयोग ने जो मंत्रालय रखा था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया था, ठीक है, पर फिर बाद में क्या हुआ, बाद में इसका जो आंसर है वो रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए था। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय वो ऑप्शन में नहीं था, तो इसका ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं माना है। ठीक है, जिसने जो आपका नन ऑफ दिस रखा होगा उसका आंसर इसमें राइट हो गया होगा। बाकी कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट जिसने आपका जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा था उनका फिर से गलत हो गया। और एक क्वेश्चन है आपका 83 नंबर पर, 83 नंबर पर आपका क्वेश्चन था 83, ठीक है, ये 83 है। तो ये था आपका जो लखनऊ का जो बड़ा इमाम बाड़ा था, तो इसका राइट आंसर तो होना चाहिए था आपका
जो आपका आशफ उद्दौला है, ठीक है, आशफ उद्दौला, ठीक है, आशफ उद्दौला इसका राइट आंसर था, क्योंकि काफ़ी वेबसाइट पर और जो आयोग की वेबसाइट है और जो लखनऊ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आशफ उद्दौला लिखा है, और बुक्स में भी। तो इसमें कुछ ऐसा साजा उद्दौला, ऐसा कुछ ऐसा इन्होंने जो आंसर माना था पहले, बट इसमें भी आपका नन ऑफ दिस आंसर रख दिया इन्होंने। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, जो नीड़ा था, नीड़ा इसका जो आपका इसमें सन पूछा गया था, गठन इसका किस वर्ष हुआ था, तो इसमें भी आपका नन ऑफ दिस आंसर आयोग ने मान दिया, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 5 क्वेश्चन जिन पे ऑब्जेक्शन थे, और आयोग को लगा कि इन पे क्या करना चाहिए। कुछ पे जैसे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे आयोग ने फुल मार्क्स दे दिए, और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपका आयोग ने बच के क्या किया, नन ऑफ दीज आंसर दे दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इससे कितने लगभग कितने जो मार्क्स बढ़ रहे हैं और कितने लगभग घट रहे हैं। तो ज़्यादातर जो जिस स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस राइट थे तो उनका ज़्यादा नहीं कहते तो 2.5 मार्क्स जो है इंक्रीज भी हुआ है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 2 नंबर 1 नंबर या 0.5 बढ़ा है, और कुछ ऐसे भी है जिनका बेचारों का घटा भी है, ठीक है, माइनस में भी गए हैं। मतलब जैसे पहले 40 थे या 50 थे उनके, फिर 30-80 रह गए या 40-80 रह गए, 2 भी घट गए, किसी का 1 घट गया। तो ओवरऑल मिला के अगर हम बात करें, इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी जो आंसर जो आपकी कट ऑफ होगी, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ पे ज़्यादा, क्योंकि ये इसमें एक चीज, एक को 2 तो क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उनमें तो उनकी बात लगे तो सभी को फायदा है, क्योंकि जिसका गलत था या जिसका सही था तो वो तो फुल मार्क्स मिला है, उससे तो उसको तो आप रहने ही दो, क्योंकि उससे तो ना तो मेरिट ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो 3 क्वेश्चन हैं बाद के, उनसे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ इफेक्ट पड़ेगा, पर इतना नहीं पड़ेगा, उससे भी कुछ स्टूडेंट्स का बढ़ा हुआ कुछ घटा हुआ, तो ओवरऑल जो एवरेज है वो एक तरीके से ये निकल के आता है कि ज़्यादा इससे चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे जो आंसर जो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जो है आखिर रहने वाली कितनी है। जो उसकी फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ 2025 है जीटीए फाइनल की कट ऑफ जो हमने बनाई थी वो इस प्रकार है आपकी। अगर हम जर्नल की बात करें यूआर, तो जर्नल की हमारे हिसाब से जो आंसर की आई है इसके हिसाब से जो नंबर बढ़े या घटे हैं, तो हमने निर्धारित की गई है आपकी 52 से 54, ये आपकी जर्नल की कट ऑफ। इसके बीच में आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, ये फाइनल मान के चलना है, डीवी तो आपको बहुत कम पे हो जाएगा, ठीक है, डीवी तो आपका बहुत कम पे हो जाएगा। जो फाइनल हो जाएगी आपकी फाइनल जर्नल 52 से 54 के बीच में फाइनल हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका ईडब्ल्यूएस हो जाएगा 48 से 49, 48 से 49 हो जाएगा। और उसका ओबीसी ओबीसी हो जाएगा आपका 49 से 51 तक, इतना ओबीसी के चांसेस है इतने पे, ठीक है। और बात करें लास्ट में एससी की, तो एससी स्टूडेंट्स का जिनका लगभग आपका 43 से लेकर 46 के बीच में, ये तो हो गया आपका एससी। और इसके बाद आ जाता है आपका एसटी। एसटी की रहेगी लगभग आपकी 33 से लेके 36 के बीच में। और लास्ट वन और एक आ जाता है आपका पीएच कैंडिडेट आपकी लगभग 28 से लेकर 30 के बीच में आपकी पीएच वालों की रहेगी। और आपकी लास्ट वन आ जाता है आपका गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स जो लड़कियां हैं, लड़कियों की जो मेरिट है, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो लगभग 30 से 32 के बीच में, ठीक है, 30 से 32 के बीच में लड़कियों का फाइनल हो जाएगा। तो ये थी आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक तरीके से जो फाइनल है, ठीक है, इसको डीवी मत समझना, ये फाइनल कट ऑफ आपकी रहने वाली है जो आपका फाइनल सिलेक्शन कराएगी।
और डीवी की बात करें तो डीवी पे तो अगर हम बात करें जर्नल की, यूआर की, तो डीवी पे तो यूआर वाले जिनके आपके 41 या 42 है वो भी आपके डीवी में चले जाएंगे। और ओबीसी, ओबीसी आपके लगभग 38 से 40 के बीच। एससी, ठीक है, एससी के जिनके आपके 32 से 35 के बीच में है वो आपके डीवी के लिए हो जाएंगी। और गर्ल्स को तो आपका लगभग 25 पे उठा लेगा, गर्ल्स को तो आपके डीवी के लिए 25 पे उठा लेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आई होप आपको अच्छे से वीडियो पसंद आया होगा। और अपना जो सजेशन है, ठीक है, एजीटी के बारे में कब तक जो है आयोग लगभग आपकी आंसर की तो भेज दी है। अगर रिजल्ट की बात करें, लास्ट वन रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट आपका मेरे हिसाब से आपका जो अक्टूबर दिवाली के आसपास, ठीक है, दिवाली के आसपास आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि बहुत से यूट्यूब वाले तो जो आपके कोचिंग वाले हैं, काफी यूट्यूब वाले कोचिंग वाले जो हैं, वो जो रिवाइज आंसर के है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी अक्टूबर में एक्सपेक्ट किया था सबने। बट आयोग ने क्या है एकदम से सरप्राइज दे दिया कल, यानी कि आपका अगस्त में ही आपकी, सितंबर में नहीं लगने दिया, आपकी अगस्त में आपकी रिवाइज आंसर की भेज दी। तो इस हिसाब से अगर हम बात देखें तो 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो है लगभग अक्टूबर में आपकी रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। डीवी के लिए आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी जो सजेशन है, आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, आपका स्कोर क्या बन रहा है, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।